हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं रौनक सर की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। सवाल और सबसे बड़ा बवाल यही मचा हुआ है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रहे, क्या उन्हें मार दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो यही है कि ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी मारे गए। Iran's IRGC is now making a big claim that in the latest missile strike they have targeted the Prime Minister Netanyahu's compound. The Israeli Prime Minister's office has debunked social media claims about the death of Benjamin Netanyahu. हालांकि इजराइल ने इसको ऑफिशियली एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि एक फेक न्यूज है, ईरान की तरफ से एक साइकोलॉजिकल वॉर है और नेतन्याहू और उनकी पत्नी सुरक्षित है। लेकिन अब ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इसके अलावा ये भी लॉजिक दिया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से नेतन्याहू और उनकी बेटी ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक भी पोस्ट नहीं किया, जबकि इस पूरे वॉर के बीच वो 10 बार तो पोस्ट किया ही करते थे। मीडिया ब्रीफिंग में भी नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे। ऐसे में क्या सच में नेतन्याहू मारे जा चुके हैं? दोस्तों, फरवरी के अंत और मार्च 2026 की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में कंडीशन उस समय मुश्किल होती है जब अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों की झड़ी के बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC और तस्नीम जैसी न्यूज एजेंसियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने यरूशलेम में प्रधानमंत्री ऑफिस और नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लगी, जिसमें यह दावा किया गया कि नेतन्याहू के घर पर सीधा हमला हुआ और वो अपनी पत्नी के साथ इस हमले में मारे गए। इसके पीछे कई लॉजिक भी दिए जा रहे हैं। आइए उसकी बात करते हैं। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। कई पोस्ट में कहा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। इसमें उनके एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है जो कथित तौर पर AI से बना था। सबसे पहले लॉजिक दिया जा रहा है कि उनके बेटे ने पिछले 5 दिनों से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया है। ये वो व्यक्ति हैं जो जब से वॉर छिड़ी है, जंग छिड़ी है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इजराइल की सिक्योरिटी ब्रीफिंग में भी नेतन्याहू की नजर न आने की वजह से और डाउट हो रहा है। इस शक को इस बात से और बड़ा वजन मिलता है कि जब सब कुछ ठीक है तो नेतन्याहू अचानक से गायब कहां हो गए? वो क्यों नहीं आ रहे दुनिया के सामने? अब दोस्तों, इसके पीछे की थ्योरी सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को बताया गया कि नेतन्याहू जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। एक चलते हुए वॉर के बीच में देश का प्रधानमंत्री अचानक से जर्मनी क्यों जाए? इसके बाद 12 मार्च को एक ब्रीफिंग होनी थी जिसमें अमेरिका के स्कॉट बेसेंट को भी होना था, लेकिन बात ये हुई कि उसी समय स्कॉट बेसेंट ने उस ब्रीफिंग से अपना नाम हटा दिया, उस ब्रीफिंग को टाल दिया गया। उसके बाद नेतन्याहू खुद एक ब्रीफिंग देने आए और उस वीडियो को AI वीडियो बता दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बोला जा रहा है कि नेतन्याहू की उस वीडियो में 6 उंगलियां दिख रही थी। A viral video, a strange 6 fingers claim, and suddenly the social media is asking, where is Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu? ऐसा कहा जा रहा है कि जिस डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में स्कॉट बेसेंट को पता चला था वो यही न्यूज है। I listened to you on the चलो निकाल दो इसको। इसके पीछे ये बताया गया कि जर्मनी में ही US के इवैक्यूएशन हॉस्पिटल्स। ये वाली थ्योरी ये बताती है कि 28 फरवरी के हमले में नेतन्याहू और उनकी पत्नी घायल हुए और उसके बाद उन्हें जर्मनी ले जाया गया, जहां 12 मार्च को उनके मरने की खबर आई। लेकिन ये खबर दबा दी गई। उस AI वीडियो को इसलिए दिखाया गया ताकि इजराइल की सेना का मोटिवेशन न गिरे और काम चलता रहे, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। वैसे ये अकेली कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है जो मार्केट में चल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, जैसे कि नेतन्याहू का क्लोन बनाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने जब उनकी मौत की बात को छुपाने के लिए AI वीडियो बनाया और वो वीडियो पकड़ा गया, अब समय निकालकर टाइम लेकर उनका क्लोन बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी एक थियरी भी चल रही है, ऐसी एक बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया में। अब किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा जरूर लगता है, लेकिन असलियत में दुनिया में क्या से क्या चीजें हुई हैं ये हम अभी तक नहीं जानते। मगर इजराइल और अमेरिका ये करने में केपेबल नेशन है, ये तो सबको पता है। ये दोनों पावर और पैसे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जहां दोनों ये करने में केपेबल हैं, पूरी तरह समर्थ है। अब ये बात अलग है कि वो कितना सस्टेनेबल हो। वहीं एक और थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो ये कि नेतन्याहू अपने परिवार के साथ एक बंकर में छिपे हैं, वो जिंदा है। अब इस थ्योरी के सच होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन लॉजिकली ये थ्योरी सस्टेन नहीं करती। जिस देश के पास US की बैकिंग हो, जिसके पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी हो और जिस देश की लॉबी दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी है, उसका एक देश से बचने के लिए बंकर में क्यों छुपेगा? जबकि अब तक वो प्रेस ब्रीफिंग में भी थे और उस साइट पर भी जा रहे थे जहां पर ईरान की मिसाइलों ने हमला किया था और उसने ध्वस्त किया था, क्योंकि ऐसी वीडियोस भी वायरल हो गई। इनफैक्ट भारत के एक जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल की एक वीडियो जिसमें उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से, प्रधानमंत्री से, इजराइल के प्रधानमंत्री से एक सवाल भी पूछा
और अब लोग आदित्य राज कौल को भी निशाना बना रहे हैं कि उस फुटेज में उन्होंने नेतन्याहू की जो लोकेशन है वो रिवील कर दी, जिसके बाद ईरान ने हमला किया और नेतन्याहू मारा गया। Just behind me, Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed. He is in fact looking at the visuals right now of the mayhem that occurred yesterday in the Iranian missile attack here. हालांकि ये भी एकदम बकवास न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। इसको खुद इसका खंडन किया है आदित्य राज कौल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से, जहाँ पे उन्होंने खाने की डिश डालकर ये कहा कि भाई मैं यहाँ पे मस्त अपना खाना एंजॉय कर रहा हूँ और लोग फेक न्यूज़ मेरे नाम पर फैला रहे हैं, जो कि ओवरऑल सिचुएशन में बहुत ही गलत काम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारे देश के लिए भी बदनामी की बात है कि भैया आप ही के देश के बड़े जर्नलिस्ट को ऐसे बदनाम कर रहे हैं। I spoke to our great friend, Prime Minister Narendra Modi, spoke to him at length yesterday, thanked him for his standing with Israel, standing for the truth, and for the enormous friendship of the people of India. They are much admired and loved in Israel, and I won't get into the details of the conversation, but I've spoken to him and I've spoken to many other leaders in the region and beyond. Thank you. बाकी एक और बात सोशल मीडिया पर चल रही है और कहा जा रहा है कि इजराइल ने ही क्या कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को तो नहीं मरवा दिया, ताकि व्हाइट हाउस पे अमेरिका पे प्रेशर डाला जाए कि ईरान पर एक न्यूक्लियर हमला करो। अब ऐसे तो लिटरली आग से खेलना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये भारी भूल होगी अगर इसमें 1% भी सच्चाई हुई तो। ट्रंप का हमेशा से ये कहना रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाए बिना भी ये करके दिखा दिया। लेकिन दोस्तों इस खबर के बाद व्हाइट हाउस में भयंकर पैनिक की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात तो ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की धमकी दी थी और कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की धमकी दी थी, आज वही ट्रंप अब ग्लोबल दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वो ईरान से इसको साफ करने की अपील करें या खुद ये काम करें। अगर एक बड़बोला आदमी ऐसे झुकता है तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ बड़ा तो हुआ। वहीं नेतन्याहू ने भी रिजीम चेंज करने की बात की थी जो अब तक हुई नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौत की अफवाहों ने वॉशिंगटन की गलियारों में जो हलचल पैदा की है वो केवल एक आदमी के खोने का डर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल बैलेंस के पूरी तरह से ढह जाने का डर है। सबसे पहले तो चेन ऑफ कमांड का टूटना और न्यूक्लियर ट्रिगर होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। इजराइल एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि उसके पास सैमसन ऑप्शन जैसी पॉलिसीज है। सैमसन ऑप्शन वो पॉलिसी है जिसके अंडर अगर इजराइल के पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुई तो वो सीधे अपने राइट्स का इस्तेमाल करेगा और अमेरिका को इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर हमला करना पड़ेगा। अगर ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत की खबर सच होती है दोस्तों, तो इजरायली सेना बिना किसी पॉलिटिकल कंट्रोल के ऑटो पायलट मोड में चली जाएगी। मार्च 2026 की शुरुआत में जब ईरान ने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी तो व्हाइट हाउस को डर था कि नेतन्याहू के न रहने पर इजरायली जनरल सीधे ईरान के परमाणु रिएक्टरों जैसे नातांज पर परमाणु हमला कर सकते हैं। यह अमेरिका को सीधे तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ खींचता है। इन सब के बीच सबको इंतजार है कि नेतन्याहू की पब्लिक प्रेजेंस हो, वो जल्दी से दुनिया के सामने आए और अपना पक्ष क्लियर करें। इसलिए दोस्तों पूरी दुनिया को अब इंतजार है नेतन्याहू की पब्लिक प्रेजेंस का, कि वो जल्दी से दुनिया के सामने आए और उनका आना जितने टाइम तक टलेगा तब तक ये नैरेटिव चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आप बताइए किस थ्योरी में आपको ज्यादा सच्चाई लगती है? क्या नेतन्याहू मर चुके हैं? और अगर जिंदा है तो इतने दिनों तक सामने ना आने का क्या रीजन है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना अगर ये मरता भी है तो इससे एक बढ़कर ज़हनस उधर बैठा हुआ है। इसके मरने से ना मरने से ये एक चीज़ नहीं है, लेकिन जो सबसे इधर बड़ी बात होती है ना कि अगर भाई मार गया ये मनूस तो एक प्रेशर बहुत पड़ेगा, मतलब कि लोग बोलेंगे और पूरा वर्ल्ड ये बात कहेगा कि कहाँ गया मुसाद, कहाँ गई वो मतलब कि सुपर पावर है। अब देखो ना लास्ट वीक इसने जब एक स्पीच दी थी ना उसमें नेतन्याहू ने यही बोला था कि भाई मैं मतलब कि पावरफुल लीडर हूँ, ग्लोबल लीडर, पावरफुल लीडर हूँ, जो कि भाई अमेरिका से मतलब कि ये हगने नहीं जाता अमेरिका के पूछने के बगैर कि मैं मतलब कि हगने जाऊँ उधर ना मुझे मिसाइल मारते। तो ये एक चीज़ ना काफ़ी अब सीरियस हो चुकी है और जैसे भाई इन्होंने मूली गाजर ईरान को समझा हुआ था वैसा इनका भाई सीन हुआ ही नहीं है। अब डेली बेस पर ये चीज़ें जा रही है और अभी तक इसकी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये मतलब कि मरा है या जिंदा है या कहाँ गया, इसका कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जब से इन्होंने वो AI की वीडियो बनाई है ना वो 6 उंगलियों वाली, अब ये भी क्लेम किया जाता है कि शैतान की होती 6 उंगली हैं और कोई बोल रहा है कि वो जर्मनी में मतलब कि हॉस्पिटल में, कोई बोल रहा है कि कुछ है। हर एक बंदे की अपनी एक थ्योरी वो पेश कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए ना तो भाई इधर ये कमजोर हो चुके हैं। अब जैसे इन्होंने ईरान को हिट किया, इनको यही लगा था कि भाई रजीम चेंज होगा, हम सुकून से अपना इधर से तेल निकालेंगे उनके लोगों का भी और जमीन से भी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब
जो सबसे बड़ी इनकी एक कमजोरी बन चुकी है ना, वो ये खुद ही मतलब कि कमजोरी बन चुके हैं कि हम करें तो एक करें क्या, न्यूक्लियर मारें या क्या करें, मतलब कि इनका सीन कोई नजर नहीं आ रहा। और ईरान ने अभी तक हमला नहीं रोका, इसराइल ने भी नहीं रोका, ये चीजें चल रही है। लेकिन ईरान के पास सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ना, अगर वो ये इसराइल भाई जोर से मतलब कि हमला करते हैं, सिविलियन को टारगेट करते हैं, तो ईरान भाई डायरेक्ट मिडल ईस्ट को पूरे को खत्म कर देगा मिसाइलों के साथ। और ये इनके पालतू है, अगर ईरान हिट करेगा मिडल ईस्ट को तो भाई ये दुम दुबाते जाएंगे अमेरिका के पास है कि सरकार हमें बचाओ हमें बचाओ, हम क्या करें। ये चीज इनके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक भी ईरान रुका नहीं है, वो मिडल ईस्ट पर ही हमला कर रहा है सबसे जोर से। और इसराइल में तो हो ही रहा है, मतलब कि उधर ब्लास्टर मिसाइल करता है और इन पर ड्रोन वो मारा, उनको पता है इन्होंने दुम हलानी और इन्होंने भाई जाना है उनके पास है। और यार ये कोई चीज भी नहीं, अब अमेरिका और इसराइल ये सुपर पावर अपने आप को मानते हैं, लेकिन ये भाई कमजोर नजर आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। वो अपील बंदा कर रहा है दूसरी कंट्रियों को कि आप आए, हमें इसको खत्म करें ईरान को। ये बहुत एक बड़ा एक वायरस बन चुका है भाई, वायरस तो आप बन चुके हैं, आपसे कौन मतलब के सेफ है। एक तो भाई आपने छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया, वो चीज को आपने दबा दिया, और ऊपर उनसे बोलते हैं कि ये जहर है, जहर तो आप हैं। ये चीज आपने मतलब कि कभी नहीं बतानी किसी को। और ये सबसे बड़ा जो ज़ैनस है जिसने भाई जंग स्टार्ट की हुई थी और सब पर हमले कर रहा है। अब देखो ना, ठीक है पहली दफा हमने देखा है इसराइल की जंग हुई है एक बड़े मुल्क के साथ जो कि एक पावर रखता था, तो तब भी ये भाई पाँव में गिरे हुए हैं। पहले तो ठीक है, ये मतलब कि ये अरबियों को वो ऊंटों पर आते थे, मार खाकर पीछे चले जाते थे, और गाजा में हमला कर दिया, लिबनान पर हमला कर दिया, जिनके पास ना कोई एयरफोर्स है ना कोई डिफेंस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब ये थोड़ा सा मतलब कि इन्होंने ईरान की साइड से हुए हैं तो भाई इनका पता नहीं हशर क्या हो गया है। ना तो उधर से कोई रिपोर्ट्स निकल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट जैसे ईरान दे रहा है, करें भाई ओपनली उधर मतलब कि मीडिया अलाउ करें, उनको रिपोर्टिंग करने दे, क्या डैमेज हुआ है दिखाएं दुनिया को। और अमेरिका भाई नहीं आएगा ओपनली आप होके, वो लड़ेगा एक हद तक, लेकिन ईरान के पास ऑप्शन ही बहुत है। एक उन्होंने भाई मतलब की चीज अभी बंद किया और कहर मचा हुआ उनके दरमियान। भाई जहरी बात है, इन्होंने तो भाई वेनेजुएला समझा था कि अगर उनके हुक्मरान को मारेंगे, पीएम को जाएंगे अपनी हुकूमत डालेंगे वहां पे, भाई सारा कुछ करेंगे, तेल तुल जो भी है सारी हुकूमत अपनी करके सारा अपना निज़ाम चला के घर आ जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि आगे से ईरान है भाई, उन्होंने इनको ऐसा मारा है ना। अगर नेतन्याहू जिंदा है या उसकी वाइफ जिंदा है या उसका बेटा जिंदा है तो भाई सामने आए, छुप क्यों? ये वही है कि जितने हमले हुए सब वहां पे जगह पे जाके ये नेतन्याहू और इसकी वाइफ जो सारा कुछ है वो करते थे, सारा देखते थे। अचानक गायब होना ये तो भाई संकेत देता है कि ये मर गया या इसका भाई काम तमाम हो गया, फाइल क्लोज होगी। स्ट्रॉन्ग बनना है तो स्ट्रॉन्ग बन के सामने आए ना, एआई से वीडियो बनाते हैं, ये तो ना करें। अब जो बात क्लोन वाली ने काफी डाउट फैलाया है यार, सारा डाउट है, जो बात वो क्लोन वाली कर रहे हैं बनाने की, वो भी बात तो शायद किस हद तक ठीक हो कि अपनी आवाम को ये दिलासा मिल जाए, इसराइल के अवाम को भाई अभी तक नेतन्याहू जिंदा है, जैसे मौलवी कहता है याहू जिंदा है, याहू का तो भाई मुझे लगता है काम तमाम हो गया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अब देखो ना, जब खमनाई का एक मतलब कि उसको पता था हमला होना था, उसको रशिया ने एक पूरे मतलब के आउटपुट दिए थे, एक इंटेलिजेंस दी थी कि आप पर हमला होगा, आप इधर से निकल आए, रशिया आ जाए। वो बंदे ने बोला है कि आ जाए हम पर हमला करें, मैं डरने वाला इनमें नहीं सी। मतलब कि वो बंदा ना तो बंकर में गया है ना छुप कर बैठा, अपने ऑफिस में बैठा है, वो ये आए इन्होंने मार दिया। अब लड़े अगर लंबी जंग लड़ने की मतलब के ट्राई कर रहे हैं, और ये पहले से ये बात कन्फर्म थी, इन्होंने कहीं और जो मार्को रूबियो है ना उसने बोला था कि हम लंबी जंग नहीं चाहते, हमारे पास ऑप्शन है रजीम चेंज करो और मतलब के सुकून से उधर लंबी जंग करेंगे। तो ईरान ने तो भाई वो तेल हर चीजें बंद कर दी हैं, ये तो अभी ये मारे इनको, ये बुर्ज खलीफा, ये जो ये ऊंटों वाले, पता नहीं इनको किसने बता दिया कि जमीन के नीचे तेल भी होता है, पता नहीं इनको किसने बता दिया, किसी ब्रिटिश ने और गोरों ने बताया। गोरा ना आता तो इन्होंने जमीन से तेल कैसे निकाला? ये इन्होंने ऊंटों पर ही खाना था, ऊंटों पर ही सोना था, और तंबू उधर लगाकर सारी रात इनको कभी इधर से रेत पड़नी थी, कभी इधर से रेत के झोले आने थे। अभी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ईरान क्या लग्जरी नहीं बन सकता, बिल्डिंगें नहीं बना सकता, ये नहीं बनने देते उसको, उसके ईरान के पास ज्यादा वसाइल हैं। जो हालात उन्होंने अब कर दिए ना ईरान ने, वो इनको तरक्की करके दिखाएगा। अब अगर ये कोई और मौलवी
होंगे। बाकी भाई नेतन्याहू की बात करें या उसके बेटे की बात करें, वो तो सामने आ ही नहीं रहे 5-7 दिन से। वो तो भाई सोशल मीडिया से तो ऐसे भाग गए हैं ना जैसे वो भाई इस दुनिया में आ ही नहीं थे। पहले आए दिन एक दिन में 5-5, 3-3, 4-4 पोस्ट लगाते थे, अब तो एक भी नहीं है। और वो जो आप ये देखेंगे, वो जो कह रहे हैं इंडियन जो रिपोर्टर है उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने लोकेशन दिया, इसने मरवाया, इसने ये किया वो किया। उस बेचारे ने कहां से मरवा लेना भाई, उसको क्या फायदा? अगर जिंदा है तो सामने लाओ। कभी कहते हो जर्मनी के दौरे पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। इस हालात में कौन बंदा जो अपनी कंट्री को ऐसे हालात में झोंक के दौरे पे जाएगा जर्मनी? अच्छा देखते हैं वो काम तमाम। बिल्कुल यार, अभी जो है ना वार स्टार्ट ही है, मतलब जब से हुई, और दिन ब दिन है ना उसने अपना जोर पकड़ा हुआ। और सबसे जो एक बड़ा स्टेप लिया ना ईरान ने, वो भाई जहाँ से सारे टैंक वगैरह जो गुजर रहे हैं ना वही था। लेकिन हाँ, ये लेकर हर चीज़ जो लेके जा रहे हैं भाई। तो दूसरी तरफ एक नेतन्याहू वाली जो न्यूज़ है ना, मतलब पहले इन्होंने जब वो वीडियो लगाई है ना, अब देखे कि वहाँ से डाउट कैसे लोगों को आया कि अगर वो ज़िंदा है तो इनको AI से वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि एक ऑफिस होता है, वो कहीं भी मतलब दुनिया का कोना है वैसा ऑफिस बना के वहाँ से रियल अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके कोई भी मैसेज दे सकता है। लेकिन उधर उसने नहीं किया, वो AI से वीडियो बनाए। उसके बाद इनके मीडिया जो आके एक सारी स्पीच देता है या जो सारा कुछ बताता है, उसमें तो हर बार नेतन्याहू होता था, और उसमें भी वो नहीं था। वो भी उन्होंने कल परसों जो लगाई है ना, उसमें भी नहीं है। मतलब वो सारी जो ऐसी चीज़ें हैं ना जिनकी वजह से एक लोगों को डाउट हो रहा है कि ये मर गया है या ऐसे हो गया। अगर जिंदा भी है या ऐसे है भी है, तो अगर वो वीडियो लगाता भी है ना, तो सारे लोग यही बोलेंगे कि ये जो वीडियो बनाएगी ये क्लोन कर सकते हैं। एक बंदे का उनको एक चेंज करने में कोई देर नहीं लगेगी, मतलब एकदम से वो बंदा बना सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये चलता आ रहा है। और अगर ये फेक बनाते हैं, आगे चलाते हैं, तो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं। या तो एक सामने आएगा तो फिर या लोगों को अगर यकीन हो, तो जब वो होगा ही नहीं तो सामने कैसे आएगा? यही तो बड़ी बात है भाई। उसके घर में आग लगी हुई है और वो दौरे पे जा रहा है। कोई बात सोचने वाली होती है। हर इंसान के पास अपना अकल है कि एक बंदे के घर में आग लगी है, वो दूसरे के घर में जा रहा है, उधर खुशी मनाने जा रहा है या उधर अपना कोई डील साइन करने जा रहा है। मेरा भाई ये इस नेतन्याहू और ये जो ट्रम्प बेवकूफ़ है, इसने यही सोचा था कि हम दोनों कंट्री हैं, पावर हमारे पास है, हम जैसे अटैक करेंगे उनका सरबराह जो है वो मारा जाएगा, और हम जो उधर हैं वो अपनी हुकूमत खड़ी करेंगे, अपने बंदे उसमें डालेंगे और आराम से वहाँ से हर चीज़ अपनी मर्जी का काम कर लेंगे। लेकिन भाई जैसे इन्होंने ये पंगा शुरू किया है, उस ईरान ने भाई अगर उनका सरबराह शहीद भी हुआ है तो लेकिन उन्होंने आसरा ही नहीं लिया। ना उन्होंने अमेरिका को बख्शा है, ना उन्होंने इसराइल को बख्शा है। इसराइल की तो उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। लेकिन क्यों कि इसराइल का जो ये नेतन्याहू था ये बिल्कुल फारग हो चुका है, ये इस दुनिया से जा चुका है, इसका अकाउंट बंद हो चुका है। लेकिन ये जो ट्रम्प है बेवकूफ़, इसने यही बोला है कि भाई इसकी मौत जो है ना ये वाजियाबी नहीं करनी। क्यों कि ये गोरी चमड़ी वाले जो होते हैं ना, ये जब इनको पता चल जाता है कि इनका सरबराह जो है उसका अकाउंट बंद हो गया है, तो ये पीछे भाग जाते हैं। क्यों कि इनके पास इतनी दिलेरी तो है ही नहीं, ना कोई इनके अंदर कोई जज्बा है। ये तो सिर्फ भिखारी होते हैं, अगले के ऊपर प्रेशर डालते हैं, अगर प्रेशर डाल गया तो ठीक है, नहीं तो आप पीछे भाग गए। यही काम इनका है। अगर भाई नेतन्याहू मरा नहीं है तो वो दुनिया के सामने है, सारी दुनिया का मीडिया बोल रहा है, चीख रहा है कि नेतन्याहू जो है वो मर गया है। लेकिन कोई ये ट्रम्प ने उनको बोला है कि इस चीज़ को आपने ऊपर ही नहीं करना। भाई एक बंदा जिंदा है और वो अपना जो बार स्टेटमेंट पहले देता था, तो अब क्यों नहीं दे रहा है? इन लोगों ने यही समझा था कि ये छोटी छोटी कंट्रियां हैं, हम इनको दबा लेते हैं, तो ये ईरान हमारे आगे क्या चीज़ है। लेकिन ईरान ने इनको ऐसा ठोका है कि ये सदियों याद रखेंगे। अब इसराइल का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन ट्रम्प अब बार कभी इंडिया को बोलता है, कभी किसी को बोलता है कि आप बीच में आएँ, हमारी सुलह करवाएं, हमारी जान छुड़वाएं। भाई आपकी जान ऐसे नहीं छूटेगी। आपने एक सोए हुए शेर को जगाया है। आपने यही समझा था कि जैसे हम उधर वेनेजुएला में गए हैं और उनका प्राइम मिनिस्टर उठाया और अपनी मर्जी उधर की है, ये इधर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। पाकिस्तान में भी तो किया उन्होंने। क्या
प्राइम मिनिस्टर नहीं हटवाया था आपका प्राइम मिनिस्टर? ओ यार, ये जो कंट्री है ना, ये इसका काम यही है कि हर मुल्क मेरी जैसे दूसरे मुल्क मेरी बात मानते हैं, ये ईरान भी मेरी बात मान जाएगा। लेकिन ईरान ने इनको ऐसा ठोका है कि सारी जिंदगी याद रखेगा। इसको पता ही नहीं चल रहा कि ईरान कहाँ से मुझे अटैक कर रहा है। इसराइल की अगर आप असल हालत रिपोर्ट देखे ना, तो इसराइल का बेड़ा गर्क कर दिया ईरान ने। ईरान दिन रात इन पर अटैक कर रहा है। अभी तो वो पेंचर लगाने वाले ड्रोन मार रहा है। हाँ, अभी तो बड़े उसने रोके हुए हैं। वो सब छोड़ने हैं, वो छोड़ेंगे क्या? अगर सिविलियन को ज्यादा टारगेट करेंगे, न्यूक्लियर को यूज करेंगे, तो ईरान भाई वो उसमें न्यूक्लियर रॉक करवा रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने ना मतलब चेंज लिया है, जो इसराइल के उधर जाके अब अटैक हो रहा है ना, उसमें है केमिकल वगैरह, आप वो लोग बता भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। ये ना क्या है कि वो नहीं कर तो भाई ये भी नहीं माफी देंगे साहब। न्यूक्लियर में ना तो केमिकल थोड़ा सा होता है, न्यूक्लियर अगर इतना भी हो तो उसके असरात सारे नजर आ जाते हैं। और ईरान में भाई बहुत इंटेलिजेंट बंदे बैठे हैं जिनको पता है क्या न्यूक्लियर है और क्या चीज है। उधर इतने मतलब के भाई ने जो बात की है वो समझ तो लो। उन्होंने भी यही बोला है कि ईरान ने जो मिसाइल कल से छोड़े हैं उनके अंदर वो कोई चीज है, वो कहाँ उन्होंने बड़े मिसाइल मारे हैं, यही भाई भी बोल रहे हैं। नहीं, न्यूक्लियर का अभी तक नहीं बात की उसने, ये बात नहीं। इसराइल की बात, इसराइल की अमेरिका बात है जो रात को उन्होंने अटैक किए ना, उसमें कुछ केमिकल वगैरह थे। जिस तरह वेनेजुएला में जाके इन्होंने केमिकल छोड़ के सदर उठाया था ना, इस तरह की करके कुछ कह रहे हैं कि वहां से अब जो मिसाइल आ रहे हैं उसमें कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं। और हो सकता आगे आने वाले वक्त में अमेरिका कुछ जरूरी नहीं कि एक एटमी जो है ना वो मतलब मुआहदे को छोड़ के, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और पता नहीं क्या भाई ये भी माफी नहीं देंगे। इन्होंने भी अभी सारा कुछ जो है ना वो सेव करके रखा हुआ है कि जैसे अमेरिका को ऐसी चीज छोड़ेगा तो भाई माफी ये भी नहीं देंगे। अमेरिका ने बोला था मैं ट्रूप्स उतारूंगा, अभी तक मतलब उतारे तो नहीं ट्रूप्स। उधर को गाजा है ना, तो उधर हमास बैठा हुआ है नहीं, वो और ये हमास भी इनके साथ मिला हुआ है। अभी B-52 जो उसके जहाज हैं वो लेके इधर आ गया है यूके तक। तो यार वो चाहे लेकर आ जाए ईरान के ऊपर बैठ जाए, लास्ट में बमबारी इसने बोला उस जहाज से की थी ना, और बोला था न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है वो सारी तबाह हो चुकी है। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? वो मतलब 2-3 बार इन्होंने तबाह किया और पिछले पैरी पे भाग गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमेरिका कई दफा शिकस्त इसने खाई है। वो मतलब के क्या यार, उस वियतनाम उस कंट्री का नाम है क्या था जहां पर ये हारे थे? वियतनाम। उधर उन्होंने बंकर कैसी बनाई हुई थी, ढूंढा तो नहीं इन्होंने। लोगों के पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और अमेरिका इतनी लंबी नहीं जंग लड़ेगा, वो भी दूर से, वो भी इन मनूसों के ऊपर। ये इसराइल के जो डरते हैं मतलब के इनके ट्रूप्स गाजा से भाग जाते हैं कि वो हमें मारे ना, और आपको पैसा देकर ये हमारे भाड़ू के फौजी खरीद रहे हैं, क्या आप हमारी जगह पर आकर लड़े? इसराइल के अंदर जो डंग था ना वो ईरान ने निकाल दिया है। ये अब डंग किसी को भी नहीं मार सकता। इसका डंग एक दफा निकल गया है। देखो ना भाई, ये आगे टाइम टू टाइम चीजों का पता चलेगा कि आगे होता क्या है। ठीक है ना, अभी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि डैमेज हो रहा है ईरान। आप ये ना सोचे कि नहीं हो यार, दोनों तरफ से डैमेज हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। हमने ये बोलने की ये कह रहे हैं जो इन्होंने हलवा समझा था ना, वेनेजुएला वाली बात समझी थी, वो नहीं है यहाँ पे। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है ईरान, वो दे भी रहा है। तो भाई दे भी रहा है, ये कौन सा आराम से बैठा हुआ है। लेकिन भाई जो इधर भाई अपना न्यूज चली है ना, नेतन्याहू साहब और इनकी जो उनकी वाइफ के साथ है भाई, ये अब जो है ना ये कन्फर्म है क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है क्या? ठीक है ना। ये जो अब AI से वीडियो बनाकर अपना इधर पोस्ट कर रहे हैं ना कि वो जिंदा है जी, जिंदा वो नहीं है क्या? वो तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि AI से वीडियो बनाई है आपने और शो कर दी है कि भाई वो तो जब से उन पर हमला हुआ है ना, वो तो तब से इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया ना। अब वो इधर नहीं है क्या? ठीक है ना, अभी ने अपने स्टाइल में मौत दे दी। इसराइल का जो है ना वो पहले क्लैश कितनी दफा हो चुका है और हर दफा ये क्लेम किया जा चुका है कि नेतन्याहू की डेथ हो चुकी है और हर दफा वो जिंदा हो गया है। नहीं, हर दफा वो आप उसी टाइम हाजिर हो जाता था। इस बार हाजिर नहीं हुआ, इस बार प्रकट नहीं हुआ। लेकिन वो भाई पहले बात करने के बाद फौरन प्रकट हो जाता था, अब प्रकट नहीं हुआ। भाई पता है क्या मसला है, कोई इस तरह का सीन हुआ होता ना तो अमेरिका ने
हर तरफ थरथल्ली मचा देनी थी। ओ जा भाई यार, थरथल्ली अमेरिका ने थरथल्ली मचा देनी चाहिए। अगले जो है वो भीख मांग रहे हैं उनसे। वो भाई जो अगलों ने अमेरिका के घर में घुस के मारा है, अमेरिका ने थरथल्ली मचा देनी थी। बस जो ठीक है ऐसे ही छोड़ दो। फिर भी भाई बहुत असर रखती है। जफर भाई मेरी बात सुनो ना, अमेरिका ने थरथल्ली मचा ईरान दी। की एम्बेसी पर इन्होंने हमला किया था और ईरान ने 2000 मिसाइल इन पर मारा था, जहां पर आयरन डोम भी फेल हो गया था। आपने वीडियो देखी थी, कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। और ईरान अगर एक मतलब के प्रैक्टिकली जंग लड़ता है तो आप क्या समझते हैं कि वो मिडिल ईस्ट को उन्होंने नहीं समझा, और जहां पर ये जॉर्डन वगैरह और इराक वगैरह डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, इनको ये बख्शेंगे जहां पर ये मतलब कि इन्होंने क्या 80% अटैक ये रोकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। ईरान अगर 3000 बैलिस्टिक मिसाइल कल दाग देता है ना, इसराइल कितना एक मुल्क है, इनके और डैम फेल हो जाते हैं। अब जो अमेरिका है ना वो इस चीज की तरफ भाग रहा है भाई, फ्रांस को, स्पेन को, सबको इनवाइट कर रहा है कि आप कुछ बीच में पड़े। और रात का उनका जो कमांडर है ईरान का, उसका आपने स्टेटमेंट सुनी है कि आप अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जो इधर डैमेज किया हमें उसके पैसे देंगे और तब जाकर चीजें नॉर्मल करेंगे, और हमें गारंटी देंगे कि ये हमला भी नहीं करेंगे। ये बॉडी लैंग्वेज ये बहुत चीज होती है जो कम बंदे बोलते हैं। नहीं पैसे दे दें और जंग रुक जाएगी ना, उन्होंने बोला है कि ठीक है हमारा जो डैमेज हुआ है हमने भी इनका किया है, लेकिन जो हमारा नुकसान इन्होंने किया ना हमने इनसे पैसे भी लेने हैं, तब जाकर हम डिसाइड करेंगे कि जंग रोकनी है या नहीं रोकनी। आप लिहाजा फेक न्यूज़ें ना चलाएं कि ईरान ने सीज फायर की डिमांड कर दिया। यार ईरान के पास बहाना ही बहुत अच्छा है, ये उनके पड़ोस में बैठे हुए मिडिल ईस्ट इनको मारते रहे, मतलब कोई सांस ना ले, डिनर ना करें, ब्रेकफास्ट ना करें, लंच ना करें, एक बटन ऐसे बाजना ऐसे रिमोट की तरह दबाते रहे उनकी तरफ। ये देखे अमेरिका भी पैरों पर आ जाएगा, इसराइल भी पैरों पर आ जाएगा। इसराइल तो आ गया, अमेरिका भी आ ही गया है तकरीबन। चलो भाई नेतन्याहू का देखते हैं कि क्या नेतन्याहू का अकाउंट बंद, देखते हैं भाई उसको, याहू का अकाउंट बंद, याहू गया। हाँ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।